हेलो स्टूडेंट्स। 2018 का सेकेंड पार्ट्स कंप्लीट करने में थोड़ा सा कुछ क्वेश्चंस बचे हुए थे। ड्यू टू टेक्निकल प्रॉब्लम वो कंप्लीट नहीं कर पाए। चलो उनको कंप्लीट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 142 आपकी स्क्रीन पे रहा। इसमें क्वेश्चन में क्या दिया है कि आपको मैचिंग के लिए दिया था। हिस्ट्री के क्वेश्चन शुरू हुए यहाँ से। यहाँ पे आपको यहाँ पे डायनेस्टीज दी हुई हैं, उनके कैपिटल्स दी हुए हैं कि सुंग दिया है, सातवाहना, कदम्ब, चंदेल, है ना। तो इनके सबको आपको पता होना चाहिए कि कौन सा डायनेस्टी कहाँ किससे संबंधित है। तो 142 का इसमें दिया है आपको सतवाहना दिया है। सतवाहना आपको पता है कि साउथ के, कदम्बा भी साउथ के हैं, है ना। तो इसी से थोड़ा आइडिया आपको मिल जाना चाहिए कि बनवासी, पैठन, ये सारी चीजें, पाटलिपुत्र। तो इस हिसाब से आपको आइडिया इसमें लगाना है। अगर थोड़ा सा भी पढ़ा है तो मैचिंग वाले क्वेश्चन बड़े इजीली हो जाते हैं। देखो सुंग है, सुंग का है आपके नॉर्थ के थे तो पाटिलपुत्र में गए, एक का चार, तो आपके दो देखो एलिमिनेट हो गए ऐसे, राइट। अब सातवाहन, सातवाहन कहाँ है, साउथ के, तो महोबा तो आपका नॉर्थ में था, तो चंदेल कहाँ हो जाएंगे, महोबा के हो जाएंगे। तो डी का क्या हो जाएगा, एक, डी का एक कहाँ है, इन दोनों में दिया है, तो दोनों एलिमिनेट नहीं कर पाए। सातवाहना, अब पैटर्न वनवासी में आपका जो है डाउट हो रहा है, तो इसमें आपको अगर नहीं है तो अभी आप 50-50 में जा सकते हो। लेकिन आपको इसमें कंफर्म इसका आंसर जो क्या हो जाएगा, जो सतवाना है, सतवाना में कहाँ के थे, सतवाना है बनवासी के थे, कहाँ के थे, बनवासी के, और कदम्बा किसके थे, पैठन के। तो इसका ऑप्शन 1 इज द राइट आंसर। ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 143 क्वेश्चन जो है आपका टेम्पल आर्किटेक्चर में कि जो मंदिर की स्थापत्य कला है उस पर क्वेश्चन दिया गया। क्या बोला है कि जो स्वतंत्र आधार चूना पत्थर मंदिर को उद्भव गुप्त काल में माना जाता है। तो बात सही है, माना जाता है, गुप्ता पीरियड से शुरू होता है ना, प्री स्टैंडिंग जो टेम्पल्स है। और जो लड़खन का है टेम्पल, एक मध्य प्रदेश में, ये भी चालुक्यों, बादामी के चालुक्यों से संबंधित मंदिर है। ये भी बात सही है ना। तो ये भी बात इसमें सही हो रही है। तो नेक्स्ट क्या है इसमें, खुजराहों के मंदिरों में मंदिर समस्त खंड आंतरिक बाहर रूप से जुड़े हुए हैं, ये तो इसकी विशेषता है इस टेम्पल की। कांची का कैलाशनाथ मंदिर द्रविड़ शैली का सबसे प्रारंभिक स्वतंत्र आधार का, सबसे प्रारंभिक कहा है तो गलत ऑप्शन है। तो ये चार जिन में है उनको कट कर दो, तो चार किसमें दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, कट हो गया। अब तीन इसी में बचा, तो क्या ऑप्शन 4, ऑप्शन 4 इज द राइट आंसर। राइट बच्चे। तो आपको राजस्थान हिस्ट्री एंड आर्ट एंड कल्चर के साथ साथ में इंडियन हिस्ट्री और आर्ट एंड कल्चर आना चाहिए। इस बार जो 2023 का जो मेंस हुआ था उसमें आपको यूपीएससी पैटर्न पे क्वेश्चंस ज्यादा पूछे थे, तो इसी हिसाब से आपको प्रिपेयर करना है। क्वेश्चन नंबर 144 में क्या पूछा है कि श्रेणी सिस्टम के बारे में पूछा है। और क्या पूछा, नॉट ट्रू, इन्होंने असत्य कथन पूछा बच्चों। श्रेणी व्यापारियों कारीगरों का संगठन थी, ये तो सत्य बात है। उत्पादित वस्तुओं की गुणवत्ता और कीमत संबंधित श्रेणी द्वारा निर्धारित की जाती थी, ये भी बात सही है। श्रेणी अपने सदस्यों के आचरण पर भी नियंत्रण करती थी, बात नहीं करेगी तो कैसे सिस्टम चलेगा नहीं। श्रेणी व्यवस्था मात्र उत्तर प्रदेश में प्रचलित है, उत्तर भारत में कहा, हर जगह थी। तो ये वाला गलत होगा, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, 4 इज द राइट आंसर। समझा बच्चों। तो अभी इसमें आपका लिए क्वेश्चन है बच्चों, इस पे कमेंट करके बताना कि जो श्रेणी जो थी किस डायनेस्टी से संबंधित थी, है ना, किसने इसको शुरू किया था। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 145, हु क्रिएटेड द डिपार्टमेंट दीवाने आर्ज। दीवाने आर्ज किसने किया था, वल्वन ने किया था बच्चों, किसने, वल्वन। तो देखो बच्चों, आपका जो स्लेव डायनेस्टी है ना, जो दिल्ली दिल्ली सल्तनत है, तो दिल्ली सल्तनत से ये क्वेश्चन 100% आता है। तो आपको दिल्ली सल्तनत बहुत छोटा सा है, उसे पढ़ना है ना, कि अलाउद्दीन ने कौन कौन से डिपार्टमेंट बनाए, इल्तुतमिश ने कौन बनाया, बलबन ने कौन बनाया, फिरोज शाह तुगलक ने क्या कौन कौन से बनाए, इनके बारे में डिटेल से पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 146, ये मेन सीट बरकारी सेक्ट की पूछी। बरकारी सेक्ट कहाँ है, पंढरपुर में, कहाँ है बच्चों, पंढरपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन 147 बच्चों, इसमें क्या दिया, क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में बताया, लखनऊ पैक्ट कब हुआ था, 1916 में हुआ था। आपका जलियांवाला बाग कब हुआ था, 1919 में हुआ था, राइट। स्वराज पार्टी क्या हुई थी, आपका 1923 में हुई थी। तो आपको बाल गंगाधर तिलक 1920 में खत्म हुए थे। तो आपको पता होना चाहिए क्या है, लखनऊ वाला 1 2 पे जाएगा, ये 3, 1 के बाद 3, 1 के बाद 3 किसमें दिया, 3 में ही दिया है, और किसमें दिया, तो ऑप्शन 3 द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 148,
आपका इंस्टीट्यूट संस्थाएं दी हैं, उनके प्रवर्तक दिए, मतलब कौन किसने उसको बनाया था, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी। और इसमें पूछा गया कौन सा सुमेलित नहीं है, कीवर्ड जरूर आपको अंडरलाइन करना चाहिए कि इसमें पूछा कि सही गलत वाला पूछा, सही वाला नहीं पूछा है। तो इसमें गलत कौन सा है ये क्वेश्चन इसमें पूछा है। देखो, सर्वेंट्स ऑफ इंडियन सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले बनाती है, सत्य है। सोशल लीग एन.एम. जोशी ने बनाती है, ये भी सत्य है। सोशल जो सर्विस लीग है, सेवा समिति एच.एन. कुंजरू ने बनाती है, ये भी सत्य है। क्या है, सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन श्री राम वाजपेयी ने बनाया था, नहीं, ये गलत है। तो चौथा गलत, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, चौथा ही, क्योंकि गलत पूछा तो चौथा सही हो जाएगा। रेवोल्यूशनरी हु वाज नॉट इन्वॉल्व इन द होर्डिंग बम इंसिडेंट, जो होर्डिंग में बम इंसिडेंट था उसमें कौन शामिल नहीं था, है ना। इसमें नाम दिए मास्टर अमीरचंद, भगवती चरण बोरा, बाल मुकुंद, भाई बाल मुकुंद, अवध बिहारी। तो इसमें कौन नहीं था बच्चों शामिल, ये आपको पता होना चाहिए कौन नहीं था इसमें, भगवती चरण बोरा नहीं थे, है ना। हु प्लेड द रोल ऑफ मीडिएटर इन गांधी इरविन पैक्ट, गांधी इरविन पैक्ट में मीडिएटर कौन था। ये तो बहुत बहुत प्यारा दिल से लगा हुआ क्वेश्चन है। तो मीडिएटर इसमें बहुत पूछा था, मोतीलाल नेहरू थे, तेज बहादुर सप्रू थे, एनी बेसेंट थी, या चिंतामणि थे। तो कौन इसमें इनका मीडिएटर था गांधी इरविन पैक्ट में, क्यों गांधी और इरविन के बीच में जो पैक्ट हुआ था उसमें कौन किसने मीडिएटर किया था, क्योंकि इसी पैक्ट के बाद में सेकेंड राउंड टेबल में गांधी जी वो आपका इंग्लैंड जाते हैं राउंड टेबल अटेंड करने के लिए। तो 140 जो 150 का कौन था, तेज बहादुर सप्रू थे। इसमें कौन थे बच्चों, तेज बहादुर सप्रू। इस तरीके से 2018 के 150 क्वेश्चन हम लोगों ने कंप्लीट किए, और आगे भी इसके बाद में 2018 का टीएसपी क्वेश्चन पेपर डालूंगा, 2016 का डालूंगा, और आप लोग अपनी इस तरीके से तैयारी करते रहें। ओके बच्चों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ टीएसपी पेपर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, आप लोग पढ़ते रहिए।